हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर के सारे घर वाले अनुष्का के महल में ही थे। उन्हें जब पता चला सुजीत अनुष्का को उठा ले गया है, तभी राजवीर की दादी ने राजवीर से कहा, हमारी इज्जत को किसी ने अगवा कर लिया है, क्या आप उसे वापस ला सकते हैं? दादी की बात सुन राजवीर कहता है, हम उसे लाए बिना वापस महल नहीं आएंगे। राजवीर ने जैसा कहा था उसने वैसा किया। राजवीर की माँ पूनम को अनुष्का की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पहले एक बार सुजीत ने अनुष्का को हाथ लगाने की कोशिश की थी। ये बात सोचकर राजवीर की माँ के आंखों से पानी टपक रहा था। राजवीर, अनुष्का और समीर महल आते हैं। अनुष्का को देखते ही राजवीर की माँ उसे गले लगा लेती है और उसे पूछती है, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? उस कमीने ने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? राजवीर की माँ का प्यार देख अनुष्का उनके गले लग गई और कहा, माँ कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक सही सलामत हैं। तभी राजवीर कहता है, जिसे पूछना चाहिए उसे एक नज़र भी कोई नहीं देख रहा। अरे हमें भी तो पूछो, आखिरकार हमने ही तो इन्हें बचाया है और आप हमें ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे हम यहाँ है ही नहीं। राजवीर की इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी राजवीर की दादी कहती है, हमारे शेर, हमें पता था आप अनुष्का के बिना इस महल में कदम तक नहीं रखेंगे। आप अपने जुबान के पक्के हैं। राजवीर की माँ की नज़र राजवीर के घाव पर पड़ी और वो फिर से बेचैन हो उठी। राजवीर, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तभी राजवीर कहता है, माँ हम बिल्कुल ठीक हैं। आपकी लाडली राजकुमारी की मेहरबानी से इन्होंने रात भर जागकर हमारी सेवा जो की है। सब लोग अनुष्का को देखने लगते हैं। अनुष्का कहती है, अरे आप सब ऐसे क्या देख रहे हो? हमारी वजह से इनको गोली लगी तो हमारा इनकी सेवा करना लाजमी था ना? हम बस अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे थे। सब लोग जानते थे कि अनुष्का की याददाश्त जाने के बाद उसने राजवीर को दिल से नहीं अपनाया था, बल्कि राजवीर उसके पीछे पड़ा था। अनुष्का अपने पापा की बात नहीं टाल पाई थी, इस वजह से उसने शादी के लिए हाँ किया था, पर वो राजवीर से प्यार नहीं करती थी। अब तो उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच पता चला था, तो उसके पास राजवीर को समय देने का वक्त भी नहीं था। इसलिए किसी ने भी राजवीर और अनुष्का की शादी के बारे में सोचा भी नहीं, पर सब लोग दिल से अनुष्का और राजवीर को एक साथ देखना चाहते थे। अब तो अनुष्का एक राजकुमारी थी जो राजवीर के लायक भी थी, पर अनुष्का के ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेना था। इसलिए वो राजवीर से दूरी बना कर रखना चाहती थी। उसे पता था अगर वो राजवीर के और करीब हो जाती है तो वो राजवीर के प्यार में गिर जाएगी और वो उसे चाहकर भी दूर नहीं कर पाएगी। सब लोग अनुष्का और राजवीर को आराम करने को बोलकर अपने अपने कमरे में जाते हैं। अनुष्का बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी, इस मनीषा का क्या करूं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अनुष्का के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और काव्या अंदर आती है। अनुष्का काव्या को देख कहती है, पागल, ऐसे कोई अचानक आता है क्या? हम डर गए ना। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। काव्या अनुष्का से कहती है, अब मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या तेरे कमरे में आने के लिए? अनुष्का कहती है, अरे नहीं, तू तो मेरी जान है, तुझे क्या ज़रूरत है मेरी परमिशन लेने की? मैं तो मनीषा को कैसे सबक सिखाऊं ये सोच रही थी, और उसका पागल बेटा सुजीत को कैसे सबक सिखाना है। काव्या, मैं क्या करूं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। आज राजवीर हमारे साथ ना होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। काव्या कहती है, तूने राजवीर के बारे में क्या सोचा है? अनुष्का, राजवीर तुझे पागलों की तरह प्यार करता है और तू है कि उसे एक नज़र भी प्यार से नहीं देखती। अनुष्का कहती है, अरे यार, तुझे पता तो है हमारी ज़िंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। हम कब तक जिएंगे ये हमें भी नहीं पता और हम राजवीर को दुख नहीं देना चाहते, इसलिए जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे एक बात बताना, हमने मनीषा के बारे में जानकारी निकाल लेने को कहा था, क्या तूने वो काम किया? काव्या कहती है, हाँ, हमने सब जानकारी हासिल की है। मनीषा अपने पति चंद्रकांत को अपनी उंगलियों पर नचाती है
वो बस उसके इशारों पर नाचता रहता है। मनीषा की एक और बेटी है। मनीषा उसे अपनी जान से ज़्यादा संभालती है और वो मुंबई में रहती है। ओह, तो मनीषा की जान उसकी बेटी में है, तो ढूंढ निकालना पड़ेगा उसकी बेटी को। अब हमारी जान पर आई है तो उसे भी कुछ कीमत तो अदा करनी ही होगी। काव्या, तुम हमारे वफादार लोगों को काम पर लगवाओ और मनीषा की बेटी को ढूंढ निकालने की कोशिश करो। काव्या कहती है, राजकुमारी साहिबा, हमने ऑलरेडी लोगों को काम के लिए लगवा दिया है। अनुष्का खुश होकर काव्या को गले लगाती है और कहती है, एक तू ही तो है जो हमें अच्छे से पहचानती है। काव्या उसे सुधारते हुए कहती है, सिर्फ मैं नहीं, राजवीर भी तुझे अच्छे से पहचानता है अनुष्का। अनुष्का कहती है, वो सब छोड़ तू, अब जा, अब हमें आराम करना है। काव्या कहती है, तू कितना भी दूर भाग ले राजवीर से, पर राजवीर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, देख ले तुझे क्या करना है। अनुष्का काव्या को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने बेड पर सो जाती है। काव्या भी चुपचाप उसके रूम से निकल जाती है। अनुष्का को लेटे लेटे ही याद आता है, उनका खानदानी निशान एक सूर्य की आकार की तरह है और उनके महल का गार्डन भी उसी निशान की तरह डेकोरेट किया हुआ है। अनुष्का झट से उठकर बालकनी से अपने गार्डन को देखती है और सोचती है, ये हमारा खानदानी निशान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अनुष्का के दिमाग में कई अनगिनत सवाल घूम रहे थे, पर उस सवाल का जवाब अनुष्का को सिर्फ एक इंसान दे सकता था, वो थी राजवीर की दादी। अनुष्का बिना देर करते हुए दादी के कमरे में पहुंचती है। दादी बुक पढ़ रही थी। अनुष्का को देख दादी कहती है, हमारी छोटी राजकुमारी को हमारी याद कैसे आ गई। अनुष्का दादी के पास बिना हिचकिचाए जाती है और कहती है, दादी हमें आपसे कुछ पूछना है। दादी कहती है, पूछो बेटा। अनुष्का बोलती है, दादी हमारे खानदानी निशान का क्या मतलब है। दादी अनुष्का को बड़े प्यार से कहती है, हर खानदान की एक निशानी होती है। आपके की निशानी सूरज की है, जो जन्म से ही आपके पीठ पर है। आपका खानदान एक सूर्यवंशी की तरह चमकता है, इसका ये मतलब है। और ये जिसके शरीर पर होता है वो अजय होता है, किसी भी चीज़ में वो किसी से कम नहीं होता, हर किसी के शरीर पर नहीं होता। ये सिर्फ जो राजा या रानी इस राज्य को आगे चलाएंगे उनके शरीर पर होता है। एक तरह से भगवान ही चुनते हैं किसी को राजा बनाना है, और भगवान ने आपको चुना है, इसलिए किसी भी राजा ने आपका एक लड़की होने के बावजूद विरोध नहीं किया और सब लोगों ने आपकी काबिलियत देख भी ली। अनुष्का कहती है, दादी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम आगे क्या करें। दादी कहती है, बेटा निश्चित हो जाओ, भगवान सब ठीक करेंगे। उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आगे भी वो आपका साथ देंगे। अनुष्का दादी की बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान देती है। अनुष्का दादी से अपने खानदानी निशान के बारे में सब जानकारी लेती है और दादी को कहती है, दादी आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आप लोगों के प्यार को कभी नहीं भूलूंगी। तभी दादी कहती है, बेटा तुम राजवीर से शादी करो या ना करो ये तुम्हारा फैसला होगा, पर हम लोग तुमको हमेशा अपनी बेटी बनाकर ही रखेंगे। दादी की बात सुनकर अनुष्का दादी को गले लगाती है और कहती है, दादी माँ अब बहुत ही प्यारी हो। दादी कहती है, अब जाकर सो जाना, नहीं तो आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। अनुष्का दादी की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, आप भी सो जाना, नहीं तो आपके भी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। दादी कहती है, बदमाश लड़की, और दोनों हंसने लगते हैं। अनुष्का अपने कमरे में जा ही रही थी, तभी उसे राजवीर के कमरे का दरवाज़ा खुला दिखता है। राजवीर सोया हुआ था, रात के 1 बजे थे। अनुष्का को इसका ख्याल ही नहीं रहा। राजवीर को सोया देख अनुष्का खुद को रोक नहीं पाई और राजवीर के कमरे में चुपचाप चली गई। राजवीर तकिए पर सर रखकर सोया था और उसका दूसरा जख्मी हाथ दूसरे तकिए पर आराम से रख रखा था। अनुष्का राजवीर को बस निहारे जा रही थी। अनुष्का राजवीर का चेहरा देख कहती है, हमारी नींद उड़ाकर घोड़े पेचकर सोए हैं। इस इंसान का चेहरा देखकर कोई कह सकता है क्या ये कितने बदमाश हैं, इतने सुंदर है कि किसी को भी अपने प्यार में पड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम इन पर इतना गुस्सा करते हैं, इतना कुछ कहते हैं, फिर भी ये हमारे पीछे आते हैं। क्यों राजवीर, आप हमसे इतना प्यार करते हो, हम आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते और हम आपको दुखी भी नहीं देख सकते। अब जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, जब तक मनीषा का खात्मा नहीं होता
तब तक आपको हमसे दूर ही रहना होगा। हम अपने ही हाथ से अपने प्यार को यूं दुखी नहीं देख सकते। तभी अनुष्का की नज़र राजवीर के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है और वो फिर राजवीर को देखने में खो जाती है। अनुष्का काफ़ी देर राजवीर को निहारती है। फिर खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका अनुष्का को छूकर गुजरता है। तभी अनुष्का होश में आती है और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाती है। राजवीर नींद में भी अनुष्का के सपने देख रहा था। दूसरी तरफ अनुष्का नींद में मनीषा को कैसे ख़त्म करे ये प्लान कर रही थी। भगवान ने भी कैसी अजीब दास्तां बनाई है। एक के मन में प्यार है तो दूसरे के मन में नफरत। कैसा होगा इनका मिलना खुद हम भी नहीं जानते। दादी जी पूरी रात जाग रही थी। वो अनुष्का और राजवीर की उलझन समझ रही थी। उन्हें भी पता था वो दोनों किस दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए दादी तय करती है कि इनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ाने का वक्त आया है और दादी प्लान करने लगती है कि कैसे अनुष्का और राजवीर को पास लाया जा सके। आखिरकार अनुष्का को भी उनके पोते का प्यार समझना चाहिए। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है आइए सुनते हैं। अनुष्का सुबह सुबह तैयार होकर महल में भगवान की पूजा करती है। सारा महल प्रसन्न था। अनुष्का अपने गीले बालों में पूजा करती है। राजवीर की नींद पूजा की आवाज़ से टूटती है। राजवीर जल्दी जल्दी तैयार होकर हॉल में आता है। अनुष्का की पूजा खत्म हो चुकी थी। अनुष्का सबको प्रसाद देती है। तभी राजवीर नीचे आता है और कहता है, हमें आरती नहीं मिलेगी क्या? अनुष्का आरती की थाल राजवीर के सामने लेकर आती है और उसे आरती देती है और राजवीर चुपचाप आरती लेता है और प्रसाद भी खाता है। अनुष्का को ये देख बड़ी हैरानी हुई। आज तक राजवीर इतना जल्दी नहीं उठा और उसने सुबह से अनुष्का को चिढ़ाया भी नहीं। तभी राजवीर कहता है, वैसे भीगे हुए खुले तुम्हारे बाल, क्या लग रही हो? बस तुम आज खूबसूरत नहीं लग रही, हमें लगता है कल तुम ठीक से सोई नहीं। अनुष्का हकलाकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम अच्छे से सोए थे। अनुष्का ये कहकर काव्या को आरती की थाल पकड़ा देती है और अपने कमरे में जाती है। राजवीर भी सबकी नज़रें छुपाकर अनुष्का के कमरे में जाता है। अनुष्का आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। राजवीर अनुष्का के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। तभी अनुष्का उठकर खड़ी होती है और कहती है, कुंवर सा आप यहाँ क्या कर रहे हो? राजवीर कहता है, आपकी चीज़ देने आए हैं जो शायद आप कल रात हमारे कमरे में भूल आई थी। अनुष्का कहती है, हम कोई चीज़ आपके कमरे में नहीं भूले, बल्कि हम कल आपके कमरे में आए ही नहीं। राजवीर कहता है, आप सच बोल रही हो? अनुष्का हाँ में गर्दन हिलाती है। राजवीर धीरे धीरे अनुष्का के पास आता है और अपने जेब में से अनुष्का की पायल निकाल कर दिखाता है और कहता है, जब हम जाग रहे होते हैं तो आप हमसे दूर भागती हैं और हम सोते हैं तब आप हमारे करीब आती हैं। हमने आपको 2 बार रंगे हाथों पकड़ा है। अनुष्का कुछ कहने ही वाली थी, तभी राजवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनुष्का को कमर से पकड़ा और अपनी ओर खींचा। अनुष्का पल भर में राजवीर के सीने से जा टकराई। राजवीर ने इस बार अनुष्का की एक ना सुनी और उसे एक डीप किस किया। अनुष्का खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर राजवीर ने आज ठाना था वो अनुष्का को छोड़ने वाला नहीं था। राजवीर अनुष्का को दीवार से लगा देता है। अनुष्का के पीछे दीवार थी और आगे राजवीर, वो हिल भी नहीं सकती थी। तभी राजवीर अनुष्का के कानों में आकर कहता है, हमने एक बार फिर अपना ईगो साइड रखकर आपको पाने की कोशिश की है और आप अभी भी हमें अपना नहीं रही हो। अनुष्का राजवीर की बात सुनकर कांप जाती है। राजवीर फिर से अनुष्का को बेतहाशा प्यार करने लगा, पर अनुष्का इस बात के लिए तैयार नहीं थी। अनुष्का ने राजवीर को धक्का दिया, जिस वजह से राजवीर अनुष्का से दूर हुआ। राजवीर को इस बार सच में गुस्सा आया। तब राजवीर गुस्से में कहता है, हम नहीं आए थे आपके पास, आप आई थी कल रात हमारे पास, इसलिए हम सुबह आपके पास आए। आप हमें नहीं चाहती, कोई बात नहीं, हम भी अभी से आपको भुलाने की कोशिश करेंगे। हमने आपके लिए अपना ईगो भी छोड़ दिया, पर आप हमें अपना ही नहीं सकी। कोई बात नहीं, हम अपने आप को आप पर थोपना नहीं चाहते। आज से हम आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको भूलने की।
तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। राजवीर अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया। कमरे में अनुष्का उदास बैठी थी। अनुष्का को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। राजवीर का सारा बिजनेस मुंबई में था, इसलिए राजवीर ने एक ऑफिस राजस्थान में खोला था जो उसके हेड ऑफिस से कनेक्ट था। राजवीर आज सुबह ही गुस्से में ऑफिस गया हुआ था। आज उसने उसके सामने आने वाले हर इंसान को डांटा था। राजवीर की दादी ने अनुष्का से कहा, बेटा तुम घर बैठे बोर होती होगी, तुम्हारे पापा पीयूष जी की कंपनी तुम क्यों नहीं संभाल लेती। दादी की बात सुनकर अनुष्का आज से ही ऑफिस देखने चली जाती है। लोग अनुष्का को बड़ी इज्जत देते हैं। कंपनी के मैनेजर बूढ़े आदमी थे। वो जब अनुष्का को देखते हैं तब कहते हैं, राजकुमारी आपकी कंपनी आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। जब राजा साहब थे तब ये कंपनी आसमान की बुलंदियों पर थी, पर मनीषा ने जब से इस कंपनी को हथियाया तब से इस कंपनी की हालत ख़राब हुई है। अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं, अब हम आए हैं ना, हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, कल से हम रोज़ ऑफिस आएंगे। तभी एक आदमी मैनेजर की तरफ भागता हुआ आता है और कहता है, सर आज टेंडर भरने का आखिरी दिन है, अब क्या करें। अनुष्का कहती है, आपने अब तक टेंडर क्यों नहीं भरा। तब मैनेजर कहता है, हम बिना कुछ पूछे ये सब नहीं कर सकते। अनुष्का कहती है, कोई बात नहीं, हम एक रकम लिख देते हैं, देखते हैं टेंडर हमें मिलता है या नहीं। अनुष्का टेंडर सबमिट करने को आई थी, तभी उसके सामने राजवीर भी टेंडर भरने आया था। दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देख रहे थे। आधे घंटे बाद अनाउंस हुआ कि सब लोग हॉल में आ जाएं। सब लोग अंदर जाकर वेट करने लगे। अनाउंस हुआ कि हमने ये डिसाइड किया है कि ये टेंडर 2 कंपनियों को मिलेगा, एक के पास काबिलियत है तो एक के पास पावर। तो ये टेंडर कुंवर राजवीर प्रताप को जाता है। राजवीर बड़े ही गर्व से स्टेज पर जाता है। तभी अनाउंस होता है, इनके साथ काम करने का मौका राजकुमारी अनुष्का पीयूष प्रताप को मिलता है। लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, पीयूष राजा सा की बेटी कौन है और कहाँ है। तभी लोगों के बीच से एक सुंदर सी लड़की चलकर स्टेज पर आती है। सब लोग उसकी सुंदरता देखकर कहते हैं, वाह ये कितनी सुंदर है, इसे तो राजकुमारी कहलवाने का हक है। सब लोगों की निगाहें अनुष्का को देख रही थी। अनुष्का अपनी नज़रें झुकाए सबका अभिवादन करती है। अनुष्का की नज़र राजवीर पर गई, पर राजवीर ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं। और एक अनाउंसमेंट होती है, हमने इस फील्ड के बेस्ट लोगों को साथ लाया है, तो देखते हैं इनका काम कैसा होता है। राजवीर सबको थैंक यू बोलकर स्टेज से नीचे जाता है। अनुष्का भी पार्टी में चुपचाप अकेली खड़ी थी। अनुष्का को तो पता भी नहीं था। उस भीड़ में 2 लोग अनुष्का को बार बार देखे जा रहे थे। तभी अनुष्का के पास एक नौजवान इंसान आता है और खुद को अनुष्का से इंट्रोड्यूस करवाता है, हमारा नाम राहुल है। अनुष्का उसे हंसकर कहती है, हम अनुष्का हैं। राहुल कहता है, आप अपने नाम के मुताबिक बहुत खूबसूरत हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, हम बस आपकी दिल से तारीफ़ कर रहे हैं। अनुष्का को राहुल की नीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी अनुष्का कहती है, इट्स ओके। तभी राजवीर की नज़र अनुष्का पर पड़ती है। अनुष्का हंसकर राहुल से बात कर रही थी। राजवीर मन में कह रहा था, इनको बस हमारे सिवाय सबके साथ हंसकर बात करना आता है, हमें जैसे कांटे लगे हैं ऐसे बात करती है हमसे। इन्हें और कोई नहीं मिला जो इस कैरेक्टर लेस राहुल से इतना बात कर रही है। आज जो भी हो, हम इन्हें नहीं बचाने वाले, देखते हैं क्या करती है, खुद को बचाने के लिए या सिर्फ हमें ही धक्का देना जानती हैं। ये पार्टी चल रही थी पर अनुष्का अकेले बोर हो रही थी। अनुष्का पार्टी में बोर हो रही थी। तभी अनुष्का घर जाने का मन बनाती है और बाहर की ओर जाती है। अनुष्का बाहर जैसे निकलती है उसके पीछे पीछे राहुल आता है। अनुष्का गाड़ी के पास जब जाने ही वाली थी तब उसे पीछे से कोई पकड़ने लगता है। अनुष्का चौंक जाती है, उसे ये टच जाना पहचाना नहीं लगा। अनुष्का झट से पीछे मुड़ती है, उसके पीछे राहुल खड़ा था। वो अनुष्का के और करीब जाना चाहता था। अनुष्का ने खुद को राहुल की पकड़ से छुड़ाया और कहने लगी, मिस्टर राहुल आप होश में नहीं हो, आप यहाँ से चले जाइए। राहुल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। फिर अनुष्का ज़ोर से कहती है,
आप हमें समझते क्या हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? ये कहकर अनुष्का जोर का चांटा मारती है और बहुत बेदर्दी से मारने लगती है। अनुष्का कराटे में माहिर थी। उसने राहुल को ऐसी जगह मारा कि राहुल अनुष्का को क्या किसी और लड़की को भी परेशान नहीं करेगा। राजवीर ये सब छुपकर देखता है और मन में लोटपोट होकर हंसने लगता है। राहुल ने अनुष्का को पकड़ा था, तब राजवीर का खून खौल रहा था, पर अब राहुल की हालत पर राजवीर को दया आ रही थी। ये अनुष्का कब क्या करे किसी को पता नहीं होता था। राजवीर मन में ही कहता है, अच्छा हुआ अनुष्का ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं तो ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। राहुल के मुकाबले राजवीर को अपनी बेइज्जती छोटी लगने लगी। राजवीर खुश होकर घर आता है। राजवीर को खुश देखकर दादी पूछती है, क्या बात है, हमारे राजा सा आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। राजवीर खुश होकर बोला, दादी सा, हम जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे वो हमें मिल गया। अब हमारी कंपनी देश की सबसे नामी कंपनी बनेगी। राजवीर आज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और अनुष्का के पार्टी के वर्ताव से बहुत खुश था। दादी राजवीर की खुशी उसकी आंखों में देख रही थी। अनुष्का अपने कमरे से बाहर गार्डन को देखे जा रही थी, तभी उसे याद आया उसकी माँ के लहंगे पर खानदानी निशान था। अनुष्का को ये बात अजीब लगी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? अनुष्का गार्डन को देख रही थी, उसे वो गार्डन भी अजीब लग रहा था, तो अनुष्का ने नीचे जाकर देखने का फैसला किया। अनुष्का अकेले गार्डन में पहुंच गई और सोचने लगी उसे क्या अजीब लग रहा था, पर वो कुछ समझ नहीं पाई। राजवीर अपनी बालकनी की खिड़की से अनुष्का को देखे जा रहा था और कहने लगा, कितना मासूम चेहरा है इनका और काम ऐसे करती है जैसे कोई गुंडी हो। अनुष्का आज राजवीर को एक नज़र देखने के लिए तरस रही थी। वो बस राजवीर के बारे में सोचे जा रही थी, पर राजवीर उसे अपनी बालकनी से आराम से देखे जा रहा था। अनुष्का इस बात से अनजान थी और वो राजवीर को कैसे मनाएगी, इसकी प्लानिंग करने लगी। अनुष्का ने सोच लिया कि वो कल सुबह उठकर राजवीर के पसंद का नाश्ता बनाएगी, जिससे वो उससे माफ़ी मांग सके और उसे खुश भी कर सके। पर उसे पता नहीं था कि राजवीर अब मानने वाला नहीं था, फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनुष्का राजवीर को मना पाएगी और दोनों करीब आ पाएंगे, और अनुष्का के खानदानी निशान का क्या रहस्य है, ये सब पता चलेगा आपको आने वाले एपिसोड में। तो आने वाले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।